साहित्य के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद के कला एवं शिल्प पक्ष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रगतिवाद की विविध काल खंड में माननीय जो प्रासंगिक प्रवृत्तियाँ हैं उनके संदर्भ में प्रमुखतः दो पक्ष, कला पक्ष एवं भाव पक्ष उभर कर सामने आते हैं। ये पक्ष बेहद नवीनता लिए हुए नव प्रयोगों के साथ पाठक वर्ग के समक्ष उपस्थित होते हैं, किंतु जहाँ इसका भाव पक्ष गहन सशक्त है, वहीं इसका कला पक्ष भी नव प्रयोगों के चलते अपनी साहित्य जगत में अलग प्रतिष्ठा रखता है। छंद, प्रतीक, बिंब, अलंकार, भाषा एवं शैली। अक्सर आप लोग एक शब्द साथ में सुनते आए हैं, भाषा शैली। ये भाषा एवं शैली दोनों अलग अलग विषय वस्तु हैं। उन्हीं को आधार बनाकर हम प्रगतिवाद की इन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं कि इसका कला पक्ष कैसा था, इसका शिल्प कैसा था। पूर्वोत्तर कालखंड में, चाहे वह भक्ति काल रहा हो, चाहे आधुनिक काल रहा हो, चाहे आदिकाल रहा हो, चाहे रीतिकाल रहा हो, इस कालखंड की प्रवृत्ति तक प्रगतिवाद की जो प्रमुख विशिष्टताएं निकल करके आई हैं वो ये है कि इन्होंने अलंकार के घिसे पिटे रूप को छोड़ करके सामान्य जनमानस से उठे उपमानों को आधार बनाते हुए अपनी बात कही। वहीं साहित्य के विद्यार्थी छंद की महत्ता काव्य में भली भांति से परिचित हैं, तो इन्होंने जो प्राकृतिक रूप से जो परिवेश था उस परिवेश से ही अपने छंदों का भी सृजन किया और कुछ अलग ऐसा प्रयोग किया कि साहित्य की भाषा शैली बेहद हल्की हो गई। इन्हीं प्रवृत्तियों का विश्लेषण हम प्रगतिवाद कला एवं शिल्प शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। इसे निम्न बिंदुओं में वर्गीकृत किया गया है: भाषा, शैली, बिंब, प्रतीक, छंद एवं अलंकार। प्रगतिवाद के कला सौंदर्य में सर्वप्रथम चीज आती है उसकी भाषा। तो कि भाषा में किसी प्रकार की कोई गांठ नज़र नहीं आती, किसी प्रकार की कोई टूटन नज़र नहीं आती, कोई बिखराव नहीं है। भाषा बड़ी ही सरल एवं सहज माध्यम लिए हुए प्रवाहमान है। ये जटिलता मुक्त भाषा है। इसमें शब्दों के साथ में कोई बाजीगरी नहीं की गई, शब्दों के साथ में खेला नहीं गया। बहुत साधारण से शब्द जो हम आपस में प्रयोग करते हैं उन आम बोलचाल को इन्होंने अपनी भाषा का विषय वस्तु बनाया। जनजीवन से सामंजस्य, जनजीवन के साथ में अपनी विशिष्टताएं जोड़ते हुए उनके साथ में कदम ताल मिलाते हुए इस कालखंड के कवियों ने जनजीवन को अपने साहित्य में स्थान प्रदान किया। मुक्त छंद विधान, उन्होंने प्रत्येक स्तर पर छंद का एक ऐसा स्वरूप सामने रखा कि जो होकर के भी दृष्टिगत नहीं हुआ। उन्होंने छंद से लगभग काव्य को मुक्त कर दिया। व्यंग्यात्मकता, तीखी टिप्पणी, ऐसा सहज स्वरूप लिए हुए जो यह बताती है कि अब जरूर शब्दकार कोई ना कोई शब्द की चोट देने वाला है। सामान्य है भाषा शैली, सहज है एवं सुस्पष्ट है। वहीं जो दूसरी जो चीज़ आती है इसकी शैली। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ये तीन प्रकार की शैलियाँ इस कालखंड में पाई गई। उद्बोधनात्मक, उद्बोधनात्मक से तात्पर्य है किसी को अपने शब्दों में उसको समाहित करते हुए उसे संबोधन देना, कि जैसे कोई किसी भी विषय वस्तु को लेकर के किसी को इस प्रकार से इंगित करता है कि जैसे वो सामने वाले से संवाद कर रहा है। ये उद्बोधनात्मक। एक विचारात्मक, विचारात्मक एक नवीन वृत्ति है जो गहन विश्लेषण करते हैं कि समस्या का समाधान
किस स्तर पर किया जाए और उसकी प्रासंगिकता कितनी है, वह अपने परिवेश में कितना सार्थक स्वरूप रखती है, ये विचारात्मक एवं कथात्मक व वर्णात्मक ये प्रत्येक कालखंड में जीवंत रही है और प्रत्येक लेखक ने इस शैली का प्रयोग किया है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में, रांगे राघव ने पिघलते पत्थर, भगवती चरण वर्मा की कृति भैंसा गाड़ी, सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी एवं ग्राम्या, वहीं निराला की देवी सरस्वती, रानी और कानी, ये सब कथात्मक अथवा वर्णात्मक शैली की प्रतीक रचनाएं हैं। वहीं कवि अंचल व नरेंद्र शर्मा उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग अपने काव्य में करते हैं। यहाँ एक विश्लेषणात्मक तथ्य यह भी उभर कर के आया है, जो नए प्रयोगों ने इस चीज़ को प्रूफ किया है, इस चीज़ को सिद्ध किया है कि ये बौद्धिक कविता है जो विचारात्मक स्वरूप लिए हुए है। वहीं इनकी जो एक अनन्य विशेषता थी, वो विशेषता थी बिंब। प्रकृति के बिंब इतने वस्तु बिंब प्रगतिवादी काव्य में फैले हुए हैं कि हर छोटी से छोटी जमीन से उठी हुई चीज के ऊपर भी इन्होंने कविता लिखी है। प्रकृति, लोक जीवन, मानव एवं मानवेतर, जिसमें पशु पक्षी आदि ये सभी आते हैं, इनकी वस्तु बिंब का बाहुल्य है। इसके ऊपर इन्होंने पूर्णतः केंद्रण किया और केदारनाथ अग्रवाल का जो सौंदर्य बिंब है वो तो इतना सहज, सुलभ्य एवं दृष्टिगत है कि जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इनका सौंदर्य बिंब प्रकृति को लेकर है, इसलिए ये सर्वाधिक सशक्त चितेरे माने जाते हैं। इनकी दो रचनाएं बसंती हवा, चंद्र गहना से लौटती बेर, ये बहुत अधिक साहित्य जगत में लोकप्रिय रचनाएं हैं। उदाहरण है एक जो कि शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य से उठाया गया है, जिसे वस्तु बिंब का एक सशक्त उदाहरण है। एक क्षण पिच के कपोलों में, पिच के कपोल से तात्पर्य है बूढ़े गाल, मैं दौड़ गई कुछ लाली, किसी बात को लेकर के कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ आब, कुछ चमक आ गई। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक वस्तु बिंब की कल्पना की कि कुछ लाली की कल्पना किसमें की है। लाली से तात्पर्य है एक युवावस्था के सौंदर्य की चमक अलग होती है, लेकिन एक जीवन के संघर्षों से तपे हुए चेहरे की जो आभ है, जो चमक है, उस चमक को इन्होंने इसमें चित्रित किया है। वहीं बच्चों जो प्रतीक हैं, जो नवीन प्रतीक हैं, नवीन अर्थ लिए हुए हैं, इस बात को गौर कीजिएगा। यह तथ्य गहन प्रासंगिकता रखता है कि प्रगतिवाद सर्वप्रथम एक ऐसे कालखंड के रूप में उभरा जिस कालखंड में नव प्रतीक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उद्घटित हुए। जैसे श्रम का प्रतीक था हल, समाजवाद इसका था लाल तारा, शोषित वर्ग इसका था मजदूर और शोषक वर्ग इसका था पूंजीपति। उदाहरण है, यह पानी से नहीं खून से ही झंडा है लाल। मार्क्सवादियों का जो लाल रंग का जो झंडा है उसे ये बताया गया ये पानी पसीने से नहीं, ये खून से है। क्योंकि मैं पूर्ववर्ती कालांश में ये चीज़ बता चुका हूँ कि प्रगतिवादी रक्त क्रांति के समर्थक हैं। ये शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य रचना है। वहीं छंद, इस कालखंड में छंद के बंधन से मुक्ति मिल गई। परंपरागत छंद विधान जो रीतिकाल से चला आ रहा था वो दरक गया, पूर्णतया धूलि धूसर होने के कगार पर खड़ा हो गया और लोकगीत शैली में नव प्रयोग। लोकगीत से तात्पर्य है उस क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी, चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो अथवा अन्य कोई साहित्यकार, इन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचलित लोकगीतों को छंदात्मक लयबद्धता देते हुए अपने साहित्य में स्थान दिया। ये इनके छंद के क्षेत्र में नव प्रयोग कहे जाते हैं। फिर अलंकार, इन्होंने जनजीवन से उठाए हुए उपमानों को एक स्वाभाविक अलंकार के रूप में विकसित किया और परंपरागत अलंकारों के प्रति गहन उदासी दिखाई। सुमित्रा नंदन पंत का एक कथन जो कि है, तुम वहन कर सको जन जन मैं मेरे विचार, अपनी वाणी से कह रहे हैं कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार,
कि तुम सहज शब्दों में बिना किसी अलंकारिक स्वरूप लिए हुए जन जन में मेरे विचारों का वहन करो, मेरे विचारों को संवहन करो, पोषित करो। ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है। वस्तुतः बच्चों, प्रगतिवाद अपने आप में आधुनिक हिंदी कला शिल्प का एक सशक्त मूर्त उदाहरण है कि जिसमें कला बिना किसी शब्दों को उलझाए हुए पूर्णतया सहज स्वरूप एवं प्रासंगिकता लिए हुए क्रमबद्ध रूप से क्रमिक विकास करती रही, जिसका पुरजोर प्रयास कालांतर में जाकर प्रयोगवाद में नजर आया। भाषा नव प्रयोगों से गुजरी एवं नई नई वृत्तियां सामने आई। आगामी हमारा शीर्षक होगा प्रयोगवाद, जिसे हम सच्चिदानंद अज्ञेय के दृष्टिकोण से जांचेंगे, परखेंगे और तत्पश्चात हम प्रयोगवाद की अवधारणाओं को विश्लेषित करेंगे। धन्यवाद।